अभी मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा है, राजेश ने 5,000 रुपये नकदी से व्यापार आरंभ किया। और कौन सी तारीख को किया? 1 अप्रैल 2019 को। अब इसी का इंग्लिश इसके नीचे लिखा है, अब राजेश स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम ₹5,000। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले इसमें हमें दिया गया है कॉलम बनाना इन द बुक ऑफ राजेश। पहले हमने नाम लिखा राजेश की पुस्तक में। क्या बनाने जा रहे हैं हम? जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। कॉलम बनाए, ये लाइनें खींची, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये पहले कॉलम का नाम है डेट, दूसरे का पर्टिकुलर, तीसरे का LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि व्यापार में क्या आया? कैश आया। तो जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, नियम नंबर 1। तो इसलिए हमने कैश आया, नगद आया, कैश को डेबिट कर दिया। किसने दिया? राजेश ने दिया। राजेश का नाम आएगा क्या? नहीं आएगा। राजेश के बदले उसका एक प्रतिनिधि है, पूंजी कैपिटल, हम उसका नाम लिखेंगे। तो ये कौन सा नियम लगा अपना? ये नियम लगा हमारा दूसरा, जो वस्तु संपत्ति आती है उसको नाम करो, यानी डेबिट करो। तो बिजनेस में कैश आया तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। और माल लगाया राजेश ने, तो राजेश को नहीं लिखेंगे, उसका नाम हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम उसके बदले उसके प्रतिनिधि का नाम लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ हमने डेबिट लिखा है तो यहाँ हम क्रेडिट नहीं लिखेंगे, हम क्रेडिट के बदले एक सिंबल यूज़ करते हैं 2 का। और वो डायरेक्ट इसके नीचे नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा अलग हटके यहाँ पर आता है, जहाँ पर मैंने पेन रखा है। अब उसके बाद हमने इसका रुपये लिखना है, तो ये डेबिट है और ये भी डेबिट है। तो डेबिट के कॉलम में डेबिट के सामने, और ये क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने इसका रुपया आता है। अब उसके बाद में फिर हमने क्या किया, इसकी नरेशन लिखी, समरी लिखी, जो लेन देन था उसको सारांश में लिखा। तो लेन देन क्या था, जो इंग्लिश मीडियम में वो तो पूरा कॉपी कर सकते हैं रुपया छोड़ के। जो ट्रांजैक्शन लिखा आएगा आपको सॉल्व करने के लिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा पूरी जनरल एंट्री बनती है इस प्रकार से। इसको हम नरेशन बोलते हैं, संक्षिप्ति बोलते हैं, व्याख्या बोलते हैं, ब्यौरा बोलते हैं। नरेशन नाम इंग्लिश है, बाकी सारे नाम इसके हिंदी हैं। अब उसके बाद मान लीजिए मैंने एक ट्रांजैक्शन आपसे पूछा, फर्नीचर लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो कैश लगाया सर, तो कैश लिखा था। फर्नीचर लगाया तो क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर मान लीजिए मैंने कहा कंप्यूटर लगा के व्यापार स्टार्ट किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इस प्रकार से हम इसके लेन देन को सॉल्व करते हैं, लेन देनों को हम लिखते हैं। और इस प्रकार से ही हमारे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। बाकी मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ इसमें होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप सभी शाम को ये सॉल्व करके लिख कर मुझे उसके फ़ोटो खींच के भेजेंगे, इस प्रकार के लेन देन के। ओके।